इतनी इज्जत है सुजान की, नहीं वंशिका की। सो चलो वंशिका, लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में? एंथर वॉल ऑलरेडी पढ़ चुके हो। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट था? स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो मैच्योर होके क्या बनाएगा? एमएमसी। क्या बनाएगा? एमएमसी। एमएमसी की फुल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर आप इसको बोल सकते हो पोलन मदर सेल। पोलन ग्रेन ना है ये, ठीक है, पोलन मदर सेल। क्लोइडी बोले तो इसकी कितनी रहेगी? 2n। पीएमसी की कितनी रहेगी? 2n। तो एमएमसी हो या पीएमसी हो एक ही बात है। क्लियर? माइक्रोस्पोर इज इक्वल टू पोलन ग्रेन। तो पोलन मदर सेल बोल लो या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो, एक ही बात रहती है। अब जब इस एमएमसी के अंदर मियोसिस होगी, क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस के बाद सेल की प्लॉइडी क्या हो जाती है? हाफ। तो 2n है तो क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। जो सेल्स यहां पे बने, क्योंकि मियोसिस के बाद मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों होती है, तो हमें एक से कितने सेल्स मिलते हैं? 4 सेल मिलेंगे। चारों के चारों सेल क्या है? चिपके हुए हैं। किससे चिपके हुए हैं? कैलेज या कैलोज। कैलोज। कैलोज वो एंजाइम जो कैलोज को तोड़ दे। यहां पे क्या रहेगा? कैलोज। एज वर्ड इज फॉर एंजाइम्स। पढ़ते हो तुम केमिस्ट्री में भी, बायो में भी काफी बार पढ़ा होगा। तो ये हैप्लॉइड सेल्स, 4 सेल है, 3 आगे की तरफ दिखते हैं, एक इसके पीछे की तरफ होता है। जब ये कैलोज डिसॉल्व हो जाएगा बाय द एंजाइम कैलेज, यू विल हैव योर पोलन ग्रेन्स। कोई कंफ्यूजन? फिर हमने पोलन ग्रेन का यानी कि माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर पढ़ा। कोई भी सेल आप ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले जो मेम्ब्रेन आएगी दैट इज सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट थी, उसका नाम क्या था? इंटाइन। किसकी बनी हुई है? पैक्टिन और सेल्यूलोज की। इंटाइन है, किसकी बनी हुई है? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। कोई कंफ्यूजन? उसके बाहर जो आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ, यस, एंड द नेम इज एक्साइन। और स्पोरोपोलेनिन कैसा केमिकल है? ये ऐसा केमिकल है कि इसको कोई केमिस्ट अपने केमिकल से तोड़ नहीं सकता। इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, राइट? सो इट इज स्पोरोपोलेनिन यानी कि एक्साइन। स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन बनाने के लिए कहां से मिला? स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन बनाने के लिए, यानी कि स्पोरोपोलेनिन की वोल जो है, एक्साइन जो है, वो किससे बनी है? टैपेटम से। किससे बनी है? टैपेटम। टैपेटम बनाता है यूबिश बॉडीज जिसके अंदर भरा होता है स्पोरोपोलेनिन, और उसी स्पोरोपोलेनिन की प्लाज्मा इसकी पोलन ग्रेन की हमारी आउटर मेम्ब्रेन बनी होती है। ये जो पोर्स हैं इनको क्या बोलोगे? जर्म पोर्स। दीज आर नोन एज जर्म पोर्स। जर्म पोर्स क्यों प्रेजेंट है? ताकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो सके और वो मेल गैमेट्स को बाहर ला सके बाय द पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब के थ्रू हमारे मेल गैमेट्स बाहर आ सके। मेल गैमेट है कहां? इस जनरेटिव सेल के अंदर। जनरेटिव सेल कैसा है? स्पिंडल शेप्ड है। कैसा है? स्पिंडल शेप। और जो लार्ज सेल है इसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रहा है जनरेटिव सेल। ये माइटोसिस से स्प्लिट करेगा और फॉर्मेशन करेगा किसकी? 2 मेल गैमेट्स की। इसके अलावा जो तुम्हें मैंने बात बताई थी वो क्या थी कि जब एक पोलन ग्रेन एंथर से शेड ऑफ होता है तो अधिकतर बार यानी कि 60% एंजियोस्पर्म्स का पोलन ग्रेन रहता है कौन सी सेल स्टेज में? 3 सेल्ड स्टेज में। कोई कंफ्यूजन? लेकिन 40%, सही बोल रही हूं, 2 सेल स्टेज। क्या आएगा? 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज, ठीक है। ये 2 सेल कौन कौन से हैं? जनरेटिव और वेजिटेटिव। जनरेटिव 2 मेल गैमेट में एंथर के अंदर ही टूट जाए तो 2 तो हो गए मेल गैमेट, एक और हो गया हमारा वेजिटेटिव सेल। तो आपके पास कितने सेल्स हो गए? 3। तो 40% के अंदर आपको कौन सी स्टेज मिलेगी? 3 सेल्ड स्टेज। कोई कंफ्यूजन? राइट। अब पोलन ग्रेन्स जो हैं दे आर हैविंग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनके अंदर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, दैट्स व्हाई दे कैन बी
यूज्ड एज सप्लीमेंट्स। कौन खाता है इनको? या तो एथलीट्स जिनको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर रेस हॉर्सेस, तो इनको एज ए सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है। पोलन ग्रेन में हाई एनर्जी होती है, ठीक है। ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कहां से मिलते हैं? प्लांट से मिलेंगे, दुकान पे केमिस्ट की शॉप से मिलेंगे, टैबलेट सारी वहीं से मिलती है हमें, है ना। पोलन टैबलेट्स बोलते हैं इसको। क्लियर? सप्लीमेंट सिरप्स की फॉर्म में भी पाया जाता है या टैबलेट्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि हम लोग इसको कंज्यूम कर सकें। ठीक है जी। एथलीट है तो खा ले, या रेस हॉर्स है तो ठीक है। डन? कोई कंफ्यूजन? चलो, अब ये तो बात होगी सारी तुम्हारी किसके बारे में? मेल गैमेटोफाइट के बारे में। तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है? नहीं हो रही? मैं कर देती हूं। माइक्रोस्पोरेंजियम किसको बोला? जल्दी जल्दी फटाफट से सुजान। माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम जिसके अंदर पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हुआ। एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया के अंदर डिफरेंस क्या है? एक सिंगुलर है, एक उसका प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मेरा मेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म के अंदर किसको बोलोगे? मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स के अंदर किसको बोलोगे? नेम द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। पोलन ग्रेन? नो, इट्स द गैमेट हैविंग द गैमेट। गैमेटोफाइट यानी कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि पिस्टल। पिस्टल मेल में, कार्पल में तो आंसर ही होगा ना। स्टेमन पूरा बोलोगे? क्या बोलोगे? स्टेमन, ठीक है, पूरा बोलोगे। स्टेमन इज द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज पिस्टल या फिर कार्पल या फिर गाइनोशियम। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद मेगास्पोरेंजियम फीमेल, मेगा फीमेल से। मेगास्पोरेंजियम किसको बोला है? ओव्यूल को। किसको बोला है? फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोला है? पिस्टल को, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। माइक्रोस्पोर कौन है? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर कौन है? पोलन ग्रेन। कौन है? पोलन ग्रेन। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद हमने पढ़ना है फीमेल स्ट्रक्चर। बी आ गई, काट जाएगी, दूर हो जाओ। ये देखो टीएस बनाना आ सकता है, ट्रांसफर सेक्शन है एंथर का। इसमें लाइन ऑफ डेसेंस ऑलरेडी टूटी हुई है, ये मेम्ब्रेन फाइब्रस हो जाती है और सारे पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं हमारे बाहर। यही पोलन ग्रेन्स हम एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, राइट। सो इसको हम बनाना सीख लेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वी हैव ऑलरेडी डन। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हमने कर लिया, ठीक है। एक्साइन इंटाइन के बारे में पता लग गया हमें। ये वही है बी पोलन। बी पोलर मतलब इंसेक्ट पोलिनेशन कराते हैं ना, तो इंसेक्ट को यूज किया गया ताकि वो पोलन्स को इकट्ठा कर सके, ठीक है। वो अलग अलग टैबलेट्स बनाने के लिए देख लेते हैं कि हमें किस चीज की नीड है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट। टॉपिक पे आते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं? पिस्टल के बारे में। पिस्टल यानी कि कार्पल, 3 पार्ट्स रहेंगे। लैंडिंग एरिया इज नॉन एज स्टिग्मा, और ये हमारी ट्यूब जो है इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल। और ये स्वॉलन एंड जो है इसको क्या बोलोगे? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मिलेगा आपको? ओव्यूल। और एंजियोस्पर्म्स में कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस। कौन सा ओव्यूल मिलेगा? एनाट्रोपस, इन्वर्टेड ओव्यूल। जिम्नोस्पर्म्स में कैसा ओव्यूल? अपराइट ओव्यूल, ऊपर की तरफ। यानी कि उसका जो माइक्रोपाइल होता है, उसका जो चैलेजा होता है और उसकी जो फ्यूनिकल एक ही लाइन में होती है, कुछ इस तरह से। ये होगी फ्यूनिकल और ये हो गए इंटेग्यूमेंट्स, और इंटेग्यूमेंट्स के ऊपर यहां पे ये देखो माइक्रोपाइल, चैलेजल एंड और फ्यूनिकल सारे एक ही लाइन में है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या?
राइट ओव्यूल किसमें पाया जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स में। दोबारा बता देते हैं। देव को पता है कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? दिक्कत तो यहां है, +1 में हम सो रहे थे। फ्लावरिंग फ्लावर, यस, जिम्नोस्पर्म्स जिनके फ्लावर्स नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग। फ्लावर्स होते हैं जिनके नहीं होते, ये तो पता है, फिर बोला क्यों नहीं भाई? टेप तो लगा ही नहीं मैंने, है ना? ओ बेटे, 12th से पहले कौन सी क्लास में था? 11th में, शायद उसमें था। इस साल तो नहीं है। तो पिछला साल भूल जाता है। बढ़िया, वेरी गुड। ये देश तरक्की जरूर करेगा। इस देश में रहना ही नहीं है, जो देश तरक्की करेगा उसको भी डुबा देंगे हम, ठीक है? इस इंडिया को तो नहीं डुबाएंगे। तुम्हारा निकलना ही बेटर है इंडिया के लिए, राइट? थैंक्स फॉर। देख, तू भी चला दियो भाई का हाथ पकड़ के, ठीक है? चलो ध्यान से समझो। कुछ पेड़ पौधे हमें ऐसे नजर आते हैं जिन पे फ्लावर कभी लगते ही नहीं है, ठीक है? वो होते हैं नेक्ड ओव्यूल। ओव्यूल आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी, ठीक है? इसमें आप ओवरी बना रहे हो, बट जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? देखो, जिम्नोस्पर्म्स भी तो अपनी मां बाप से पैदा हुए हैं, ठीक है? सही बात बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही? अब उनकी मां कौन? जो उन्हें पैदा कर रही है। और पैदा बच्चा किसमें हो रहा है? ओव्यूल में। किसमें हो रहा है? ओव्यूल में। ओव्यूल तो है जिम्नोस्पर्म के पास, ये बना दिया मैंने ओव्यूल। बट दीज ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी। जब मैं एंजियोस्पर्म्स बनाती हूं तो हम कैसे बनाते हैं? पहले इसकी फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, इसके अंदर हम ओव्यूल को बनाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो ओव्यूल व्हेन कवर्ड बाय ओवरी इट इज एंजियोस्पर्म, व्हेन इट इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी इट इज जिम्नोस्पर्म, ठीक है? फ्लावर ही नहीं होता, बस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फीमेल गैमीट होगा। पोलन ग्रेन से वैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा इसका भी, ठीक है? बट देयर इज नो सेटअप लाइक स्टिग्मा एंड ऑल। कोई कंफ्यूजन? समझ आया? चलो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म। क्या पढ़ना है? तो जिस पे दो फ्लावर्स नहीं है वो कौन से? क्या वो सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स है? इसको मेरे को कंफ्यूज करना है अच्छे से। पेरिडोफाइट्स क्या है फिर? वो तो है ही नहीं, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जो अभी पढ़ा है वो बस तो एंजियोस्पर्म को ध्यान रखियो। जिम्नोस्पर्म में इतना ध्यान रखियो कि उसमें फ्लावर्स नहीं होते, उसमें ओवरी नहीं होती। और क्या याद रखिएगा? कि मेरा नाम देव है, वो अपराइट ओव्यूल के साथ होते हैं। और यहां पे इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि ये तुमने बनाई, मतलब मैंने बनाई ओवरी, ठीक है? अब इसमें अटैच है, ये ओवरी और ओव्यूल अटैच है। मां और बच्चा किस चीज से अटैच होते हैं? वॉर्म में, बाहर नहीं। इमोशंस बोल दो कहीं। प्लेसेंटा। किससे अटैच रहेंगे? प्लेसेंटा, ठीक है? दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। ये बना दी हमने फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। उसके बाद ये ऊपर वाला रीजन, माइक्रोपाइल का मतलब होता है पोर। तो पोर तुम्हें कौन सी साइड दिखाई दे रहा है? ऊपर के नीचे? तो दिस एंड इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। ये बनाना आ सकता है बेटे, इसको ध्यान से समझो, पूरा चैप्टर से बेस्ड है आगे, ठीक है? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है? कौन सा? चैलेजल एंड। ये रहा इसके सामने, सिर्फ ये है चैलेजल एंड। कोई कंफ्यूजन? ध्यान से समझो एक और बात, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है? ये चैलेजा एंड है, लेकिन फ्यूनिकल जो है इसके 90 डिग्री पे है। तीनों एक ही लाइन में तो नहीं है ना? जिम्नोस्पर्म में एक ही लाइन में था। समझ आ रही है बात देव? तो जब इस तरह का, मतलब फ्यूनिकल ऐसे है
और माइक्रोपाइल नीचे है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड ओव्यूल। कोई कंफ्यूजन? ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। इसके अंदर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स। कौन से? मास ऑफ न्यू सेलर्स। क्या बोलेंगे? मास ऑफ न्यू सेलर्स। तो इसके अंदर जो सेल्स होंगे मास ऑफ न्यू सेलर्स, उसमें से ही एक सेल बिहेव करेगा एज ए एमएमसी। अब यहां पे एमएमसी क्या है? मेगा मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि क्या बनाएगा? ओव्यूल तो बन गया बेटे, ओवेरी तो ऑलरेडी बनी हुई है, कुछ तो बनाएगा। एग सेल, एम्ब्रियोसेक बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियोसेक। डायग्राम दे रखा है, इसमें तो 90 डिग्री तो नहीं। तुम यही ध्यान रखो, बुक से कंफ्यूज नहीं करना। वो मतलब इसको मैं यदि ऐसे कर दूं तो नीचे चला जाएगा ना, मतलब उसने क्या किया, इसको ऐसे किया हुआ है और इसको उल्टा कर दिया। हम इसी तरह से बना के आएंगे, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तुम इसी तरह से बनाओ, उसमें कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में ना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आपको एग सेल नीचे होना चाहिए, उसमें ऊपर बनेगा फिर, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ नहीं बेटा। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग बनता है ना, तो नीचे बनना चाहिए। उससे कंफ्यूजन हो जाती है कि ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, फिर तुम पता नहीं क्या खिचड़ी पका के आओगे। ऐसे ही याद रखो इसको। ठीक है, चलो जो बातें बता रही हूं वो ध्यान रखो बस। अब ये क्या है? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल पे ध्यान रखना है। ये इंटेग्यूमेंट्स है। क्या है ये? इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स एक भी हो सकती है, यूनिटेगमिक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? यूनिटेगमिक। दो होंगी तो बाईटेगमिक। क्या बोलेंगे? बाईटेगमिक। कोई कंफ्यूजन? डन। चलो नेक्स्ट। अब इसमें पढ़ने लायक बात क्या है? वही सेम बनाएंगे। ओवरी। ओवरी के अंदर क्या था? इसको क्या बोलेंगे जिससे अटैच है ये? प्लेसेंटा। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। दिस इज इंटेग्यूमेंट्स। दिस रीजन इज हाइलम। क्या बोलेंगे इसको? हाइलम। HILUM। हाइलम का मतलब होता है नॉच। किडनी में भी प्रेजेंट होती है, जब नॉच वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलेंगे? किडनी जब बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो जो ये नॉच बन गई है ना यहाँ पे, ये क्या है? हाइलम। क्लियर? चलो अब देखो, इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला? मास ऑफ न्यू सेलस या फिर न्यू सेलस सेल। ठीक है, एक बात बताओ, फीमेल गैमेट्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए कि मेल गैमेट्स का? मेल गैमेट्स का। रीजन बिहाइंड? क्योंकि बायो में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आपने बताया कि भाई गैमेट्स का ज्यादा होना चाहिए, नंबर ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? ये तो बताएं। माय मिस्टेक। मेल गैमेट्स को उड़ उड़ के फीमेल गैमेट तक पहुंचना है। आधे तो बेचारे रास्ता भूल जाएंगे, है ना। और जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कुछ हो सकता है नॉन फर्टाइल हो जाए। ठीक है, तो उनकी वेस्टेज ज्यादा हो सकती है। फीमेल इज नॉन मोटाइल, वो एक जगह बैठी है शांति करके, राइट। तो उसको कहीं उड़ के नहीं जाना, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज ज्यादा। ठीक है, एज कंपेयर टू मेल वन। तो तुम अपना हिसाब लगा लो, इधर देख लो। मास ऑफ न्यू सेल्स में से सिर्फ एक ऐसा बेचारा सेल होगा, बेचारा क्यों बोल रहे हैं, अच्छी बात है। तो एक ऐसा सेल होगा जो कि एज ए एमएमसी बिहेव करेगा। एमएमसी की प्लोइडी सुजान बताएगी। 4N, 5N, 6N, 7N, 8N। नालायक, क्या होगी सी बॉडी? फिर क्या समझाया था मियोसिस से पहले? सारी चीजें डिप्लॉयड। डिप्लॉयड बस एक ही चीज होगी, बताऊंगी क्या है वो। ठीक है, बाकी सारे 2N। ये सेल अंडरगो, यानी कि ये सेल जा रहा है मियोसिस में, तो ये सेल से जो भी बनेगा वो हैप्लॉइड। क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। उससे पहले डिप्लॉयड। क्या रहेगा? डिप्लॉयड। ये एंड कौन सा था? माइक्रोपाइलर एंड। मैं इसको एम से डिनोट कर दूं। ऊपर वाला एंड कौन सा था? चेलस एंड। मैं इस सेल को यहां उठा के लेके आ रही हूं। ऊपर वाला एंड कौन सा? नीचे वाला एंड कौन सा? माइक्रोपाइलर एंड। इसको डिनोट हम यहां पे करेंगे। क्लियर? क्यों करेंगे समझ आ जाएगा अभी। इसकी प्लोइडी बोले तो कितनी थी?
2n हैप्लॉइड, बहुत अच्छी बात है बेटा। मियोसिस हो गई क्या? इसके बाद जो बनेगा ना, अभी तो ये एमएमसी ही है, क्या है ये? एमएमसी। फुल फॉर्म बोले तो मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर? इसमें हुई क्या? मियोसिस। पक्का? बिल्कुल, मैंने बताया तो सही बताया होगा ना, डाउट है मेरे पे? मियोसिस। मियोसिस के बाद कितने सेल बनते थे? 4। ये चारों एक के बाद एक बनेंगे ऐसे, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और एक ये 4 सेल। ऊपर वाला रीजन कौन सा? नीचे वाला रीजन कौन सा? माइक्रोपाइलर। अब इसकी प्लोइडी स्नेहा क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड। क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड। ठीक है, प्लोइडी हो गई हैप्लॉइड। अब देखो, मैंने बोला था कि फीमेल गैमेट ने अपने अंदर ऐसे चेंजेस कर रखे हैं, या भगवान जी ने इसको इस तरह से बनाया है कि इसका नंबर हमेशा एक ही रहता है। क्या रहेगा? इट विल बी ओनली 1। तो इसमें से क्या होगा? 3 ऊपर वाले चलेजल की तरफ वाले सेल हो जाएंगे डीजेनरेट, गायब। बचा कौन? 1 सेल। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब जो ये 1 सेल बचा है, ये फॉर्म करेगा तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। दिस इज नॉट द एग सेल, ये भी गैमेट नहीं बना। इसके अंदर 3 लगातार कैरियोकाइनेसिस होने वाले। देव, कैरियोकाइनेसिस क्या है? पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कैरियोकाइनेसिस तो भाई पता होना चाहिए। कहा कि तो बायोलॉजिस्ट हो फिर? कौन है बायोलॉजिस्ट? कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि एक सेल डिवाइड कर रहा है, लेकिन उसका सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, वो पूरा सेल डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, सेल डिवीजन पढ़ी थी, उसमें 2 चीजें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर पूरा सेल डिवाइड होकर 2 सेल बन जाते हैं। इसमें क्या होगा? इसका एक न्यूक्लियस है, उससे 2 हो जाएंगे, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, फिर 4 से 8 हो जाएंगे, बट सेल विल नॉट डिवाइड। ये पूरा 8 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो सैक। तो इसमें कितनी कैरियोकाइनेसिस होने वाली है? 3। क्या? अपने आप करेगा, न्यूट्रिशन होता है इसके पास। ठीक है, क्लियर है? तो बाकी 3 वो डिजेनरेट हो गए, उनका कोई काम नहीं था। वो डिजेनरेट क्यों हुए? ताकि एग सेल का नंबर एक ही रहे, अदरवाइज 4 एग सेल बनते। ठीक है, तो ये जो सेल है, इसको ध्यान रखो, ये हैप्लॉइड सेल है। कैसा सेल है? हैप्लॉइड। इसके अंदर 3 लगातार कैरियोकाइनेसिस होने वाली है, जिससे ही एम्ब्रियो सैक बनने वाला है। ये सेल जो कि एक हैप्लॉइड सेल था, नीचे वाला एंड क्या कहेंगे इसमें? माइक्रोपाइलर एंड चेलेजल एंड। याद रहेगा, इसमें 3 सब्सिक्वेंट यानी कि लगातार कैरियोकाइनेसिस होने वाली है। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस की। तो किसके डिवीजन है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो, पहली 3 होगी ना लगातार, एक के बाद एक। ठीक है, तो एक सेल था, मान लो मैं यहां बना रही हूं, एक न्यूक्लियस था, इसमें पहली डिवीजन हुई, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस हुई, तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए? 2। दूसरी कैरियोकाइनेसिस हुई तो कितने हो गए? 4। ठीक है, तीसरी होगी, तीसरी कैरियोकाइनेसिस होगी तो कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 8। ठीक है जी। ये वाला एंड कौन सा? ये वाला एंड कौन सा? माइक्रोपाइलर। तो 3 कैरियोकाइनेसिस के बाद आपको एग्जाम में ऐसे बता के नहीं आना, आपने ऊपर इस तरह से लिख देना। ठीक है, तो सीधा बता दोगे कितने न्यूक्लियस अंदर फॉर्म हो चुके हैं? 8। ठीक है, 8 न्यूक्लियस अंदर बन चुके हैं। एंड माइक्रोपाइलर, ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर। ये कौन सा एंड है? चेलेजल एंड। इसके अंदर होगी सेल डिवीजन। क्या होगी? इसमें से 3 थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा करेंगे, सेल बना लेंगे। 3 सेल चले जाएंगे चेलेजा की तरफ। किसकी तरफ? चेलेजा की तरफ। 1 2 3। इनको क्या बोलेंगे? एंटीपोडल्स। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल्स। दीज आर नोन एज
एंटीपोडल्स, दो सेल बीच में आ जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई, सेल नहीं है ये, दो न्यूक्लियस एक ही सेल में है, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक सेल जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई। इसमें से एक सेल थोड़ा बड़ा रहेगा, ये यहां आ जाएगा, इसको बोलेंगे एग सेल, और दो इसके आसपास लग जाएंगे, छोटे हैं थोड़े से, सिनर्जिड्स। नीचे जो है फाइबर्स होंगे, फिलीफॉर्म apparatus। कलेक्टिवली दे आर नोन एज एग apparatus, ठीक है। कलेक्टिवली इनको क्या बोल देंगे, एग apparatus। नाउ दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। समझ आ रही है बात, एम्ब्रियो सैक मतलब जिसमें एम्ब्रियो बनेगा, मैच्योर होगा, जिसमें सीड बनेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, यहां तक पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन तो पूरा नहीं आएगा, पोलन ग्रेन में से जो मेल गैमेट्स हैं पोलन ट्यूब में ट्रेवल करेंगे, एग सेल पोलर न्यूक्लियाई को मीट करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। इस प्रोसेस का नाम क्या है जो अभी पढ़ाया गया है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। पोलन ग्रेन में मेल गैमेट थे, है ना, उस प्रोसेस का नाम क्या बोला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस एम्ब्रियोसाइट के अंदर फीमेल गैमेट है जिसका नाम है एग सेल, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा रहता है, एक ही रहता है, नॉन मोटाइल है, क्या है, मूव नहीं कर सकता, तो इसका नाम क्या दिया हमने, एग सेल या मेगास्पोर। क्या बोलोगे, मेगास्पोर। एंड द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल और मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। कोई कंफ्यूजन, डन। अब ये एम्ब्रियोसैक किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। ओवरी किसके अंदर है, फ्लावर के अंदर। फ्लावर किसके अंदर है, प्लांट के अंदर। चलो जी, आगे का ज्ञान सुन लो। कहां जाएगा तू, अब तो ना तो तेरे को अंशु मैम ने बुलाना है ना, क्लास करके आया है, ज्यादा हो गया। फर्टिलाइजेशन करा रही हूं, चुप करके सुन ले, भले में रहेगा। ओवरी है ये, ठीक है, पूरा ही बना लेते हैं क्योंकि आपको पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समझाने वाली हूं मैं। वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, अदरवाइज बताते डरते हूँ कि नहीं डरते हैं, टाइम लग जाएगा मेरा फालतू का। हम बोलते हैं और क्या, कि कोई ट्रेंड नहीं नहीं, कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। फिर बता दो। एम्ब्रियोसैक, एग सेल, साइनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स, फिलीफॉर्म apparatus। पोलन ग्रेन घूम घाम के आ गया, ठीक है। इसमें होगी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या होगी, इंटरेक्शन। कैसे होगी, वो उसको देखेगा, पहचानेगा, समझेगा, बातचीत करेगा, समोसा खाएगा, अच्छी है कि नहीं, है ना। उसके बाद देखेगा कि मेल लेवल की है कि नहीं, फिर कुंडलियां मिलाई जाएंगी और फिर इनका ब्याह हो जाएगा। हो गया ना रिश्ता, तो कुंडली मिलाई तभी तो हुआ, ठीक है। वो फिर वो तो बहुत कुछ होगा, फिर बीच में तो मिलनियां भी करवाएगा, पता नहीं क्या क्या, है ना, वो ज्यादा हो जाएगा। लड़की के ताऊ को बुलाओ, लड़के के ताऊ को बुलाओ, हाँ सेरेमनी वगैरह भी होगी। अच्छा, ये प्रॉपर ब्याह रचाएगा। सभी प्रॉपर करेंगे मैम। अब कौन इत्तेफाक जो बोला। मेरे अंदर क्या बुलाऊंगे आपको। अच्छा ठीक है, देखेंगे, ठीक है, सब भूल जाते हैं। आप जब कहते मैं बड़ी बड़ी ऐसे करते होंगे, सुजान। आज मैं अपनी टीचर से मिलने गई और वो थी नहीं। So bad। मैं जितनी बार कोई मेरे को हर बार मिलते इधर देख लो।
तो करें शुरू। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन सेम वही है। देखो पोलन जो है मेल गैमेट लेके आया है, पिस्टल के पास फीमेल गैमेट है, तो क्या मान लो पोलन की ना तो आंखें हैं ना उसको पता कि मेरे को कहां जाना है, तो कई बार क्या होता है दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे आके चिपक जाते हैं, तो क्या उसे पोलन ट्यूब बनाने देना चाहिए? नहीं, ठीक है, नहीं तो पता नहीं कितने तरह के प्लांट ग्रो कर जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा भाई तो मैंगो है कि तो क्या है ना, वाटरमेलन है कि मैंगो, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा फिर तो। समझ आ रही बात? ऐसे अलग से फ्रूट बन जाएगा, ऐसे फ्रूट बनाते भी हैं है ना, बाय चांस या फिर जानबूझ के। बट नॉर्मल केसेस में सेम स्पीसीज के ही पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पे आके ही पोलन ट्यूब बना सकता है। उनके अंदर केमिकल इंटरेक्शंस होती हैं, केमिकल डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक दूसरे के पार्टनर नहीं अपने पार्टनर्स को चूज करने के लिए डायलॉग्स करते हैं ना, बातचीत करते हैं भाई मैचिंग हो रही है नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी इसी तरह से केमिकल डायलॉग्स होंगे। क्या हमें केमिकल डायलॉग्स, केमिकल डायलॉग्स में क्या होगा, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं, इसके पास क्या है रिसेप्टर्स, इसके पास कुछ केमिकल्स हैं, शुगर सिक्रेट होंगी, केमिकल सिक्रेट होंगे, यदि सेम टाइप के निकलते हैं तो केमिकल जो है पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन होने देते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? फॉर्मेशन होते ही अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लेके आती है क्या, दो मेल गैमेट इसमें लिबरेट कर देगी। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बिना ऐसा नहीं हो सकता। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या क्या हुआ बताओ फटाफट से। स्टिग्मा के पास रिसेप्टर्स थे और रिश्ता हुआ, इसको बड़ी जल्दी है रिश्ता, है ना। क्या हुआ, पहले बाहर जाके कुड़ी पटाएगा उधर की, है ना, नहीं यहीं के लेके जाएगा। इसको क्या चाहिए होते तुम्हारी पीआर, चलो इधर देख लो, पीआर वाले मत बनो तुम, झाड़ू पोछा ही करना तुमने वहां जाके। हाँ अच्छी जॉब क्या करेंगे, अच्छी जॉब पता है क्या होती है, पेट्रोल भरना। नहीं ये थोड़े मैकडी में बर्गर देना या फिर खाते हो वहां पे जाके सर्व करोगे, भाई तुम्हारी चॉइस है ना, क्या कर सकते हैं। हाँ क्या करना है, मैजिकल प्लान मेडिकल के मैजिकल में ना चली गई हो। चलो इधर देख लो, तो जो केमिकल डायलॉग्स होते हैं, केमिकल सिक्रेट होते हैं, रिसेप्टर अपने पहचाने जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे शुगर फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। पोलन ट्यूब के अंदर होंगे दो मेल गैमेट्स। अभी दो मेल गैमेट्स कैसे फ्यूज होते हैं यहाँ पे वो हमने देखना है, समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे होती है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होगी, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दो फर्टिलाइजेशन होने वाली है, क्योंकि दो मेल गैमेट्स हैं यहाँ पे। पहला जो मेल गैमेट सबसे पहले जो इसके पास पहुंचेगा, किसके पास, एग सेल के पास। और दूसरी बात यहाँ पे क्या समझने लायक है, पोलन ट्यूब जो है इसी रास्ते से जा रही है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। ये यहां से भी एंटर कर सकती है, यहां से भी एंटर कर सकती है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस पोरोगेमी होगी। क्या होगी, पोरोगेमी। कौन सी गैमी है या कौन सी फ्यूजन है जिससे पोलन ट्यूब कौन से रास्ते से गई, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज अ पोर, तो इसको बोल दिया पोरोगेमी। क्या बोल दिया, पोरोगेमी। समझ आ रही है बात? तो पोरोगेमी के थ्रू एग सेल सबसे पहले, ये एग सेल है, एग सेल की प्लोइडी बोले तो हैप्लॉइड। ये पहला जो मेल गैमेट पहुंचा वहां पे, ये भी हैप्लॉइड था। दिस इज द मेल गैमेट, दिस इज द मेल गैमेट। ये पहुंचा वहां पे, दोनों फ्यूज हुए और यहां पे बन गया जाइगोट। क्या बन गया, पोलन ट्यूब को रास्ता किसने दिखाया, साइनर्जिड्स ने। किसने दिखाया, गाइड कौन करता है पोलन ट्यूब को, साइनर्जिड। ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का 1 नंबर में, ठीक है। तो साइनर्जिड्स गाइड करती हैं पोलन ट्यूब को, इनकी रास्ता दिखाती है कि भाई तेरे को इधर से एंटर करना है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? तो पहला मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज किया और चिलर पार्टी जाइगोट बन गया। तो n+n क्या हो गया, 2n। जीपीएस सिग्नल लॉस्ट, 2n डिप्लॉयड। क्या बना ये, डिप्लॉयड। कौन बना, देव। तो देव है, जाइगोट। कौन है जाइगोट, पड़ोसी। तो जो एम्ब्रियो बेटे वही वही बात।
बस रहने दे, क्वेश्चन ही पूछने बेकार है तेरे। एक और मेल गैमेट था ना हमारे पास, ये मेल गैमेट, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ फ्यूज करेगा। किसके साथ फ्यूज करेगा? एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, है ना। तो जो भी इससे बनेगा वो बनेगा ट्रिप्लॉइड। क्या बनेगा? ये एक सेल है जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बोल सकते हैं इसको? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड, और ये हमारा बना है क्योंकि दो न्यूक्लियस यहां पे थे, एक न्यूक्लियस यहां पे था, तो तीन हो गए, तो क्या बन गया? ट्रिप्लॉइड। प्लॉइडी ऑफ PEN या PEC इज ट्रिप्लॉइड। जो इससे बनेगा ना वो क्या रहेगा? ट्रिप्लॉइड। और जो इससे बनेगा वो क्या होगा? डिप्लॉइड। जाइगोट से बाद में बनेगा, देखो, एक फॉर्मेशन, दो फॉर्मेशन, दो फर्टिलाइजेशन हो रही, पहली फर्टिलाइजेशन, दूसरी फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनने की प्रोसेस को आप बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलोगे? और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो तरह की फ्यूजन यानी कि गैमी हो रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कोई कंफ्यूजन? ये तो होगी फर्टिलाइजेशन, इसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में तीन फेजेस आते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले वाला प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइज करते हो, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, इसके बाद के जितने भी इवेंट्स होंगे वो किसमें पड़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। क्या बनेगा? और PEC से क्या बनेगा? PEN से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? जाइगोट से एम्ब्रियो तब तक नहीं बनेगा जब कुछ एंडोस्पर्म बन ना चुका हो, क्योंकि जाइगोट एंडोस्पर्म को फीड करके ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है। इसका पूरा ज्ञान तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। कोई कंफ्यूजन? अब तुम फटाफट से एक क्वेश्चन लिखोगे, जल्दी से लिखो, राइट डाउन।